बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए फेडरल बोर्ड की जानिब से जो मॉडल पेपर 2025 एग्ज़ाम्स के लिए दिया गया है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो ये पेपर है मैथ्स का, सबसे पहला सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का है, सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों की वीडियोस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस होती है, आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 क्वेश्चंस पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए गए हैं, वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल बेसिक ट्रिक्स शेयर करूंगी कि एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी एसएलओ बेस को फॉलो करते हुए आएंगे, तो ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रिजॉल्व एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इस क्वेश्चन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सो ए बाय 1 माइनस एक्स प्लस सेकेंड में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब हमारे पास एक्स की पावर स्क्वायर फॉर्म में होगी तो हम b के साथ भी x लिखेंगे और देन प्लस c बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने इस सवाल में बेसिकली a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी के साथ 1 माइनस एक्स, और इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद रहेगा। अब मज़ीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और इस साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर रहेगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी एक्स प्लस सी को 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और इसी तरह c को भी 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर वाली सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी तरह x की वैल्यू को जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा b माइनस सी इंटू एक्स, और लास्ट में x की पावर 0 a और c के साथ है तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर के। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड में 1 इज इक्वल टू a माइनस बी है। इसके बाद x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास 0 इज इक्वल टू b माइनस सी, और लास्ट स्टेप में आप x पार 0 के कोफिशिएंट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास 0 इज इक्वल टू a प्लस सी आएगा। अब यहाँ से आप b की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो b इज इक्वल टू सी है,
और इसी तरह यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू माइनस सी है। इट्स मीन a इज इक्वल टू माइनस सी का मतलब है आप c की जगह b को भी पुट कर सकते हैं। सो a इज इक्वल टू माइनस बी। अब a इज इक्वल टू माइनस बी को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a माइनस इंटू बी की जगह आपने a पुट करना है, माइनस बी की जगह हम a पुट करेंगे। सो माइनस a, तो आपके पास a प्लस a 2a बनेगा विच इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू आपके पास 1/2 है इट्स मीन b इज इक्वल टू माइनस 1/2। b की वैल्यू आपके पास माइनस 1/2 होगी और b और c इक्वल है, इसका मतलब है c की वैल्यू भी आपके पास 1/2 आएगी। अब इन वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 और आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स और इस इक्वेशन में भी आप माइनस को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आपके पास x प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे कि सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक डाउन किया है और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमारे पास b के साथ x भी आया है, देन प्लस c। फिर हमने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की पावर को कंपेयर किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में और a b और c की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। फिर a b c की वैल्यू को हमने क्वेश्चन में पुट किया है, दैट इज़ द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 13/14 सॉल्व बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंतहाई आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसको आप अप्लाई करेंगे और इसका आंसर मालूम करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम सबसे पहले नोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में और इसी तरह राइट हैंड साइड में। सो x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब। अब हम प्लस करेंगे x प्लस 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 होल क्यूब और डिनोमिनेटर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब माइनस x प्लस 5 होल क्यूब एंड माइनस x माइनस 3 होल क्यूब। और यहाँ पे 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 14। सो माइनस एक्स माइनस 3 होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 होल क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह x प्लस 5 होल क्यूब और माइनस एक्स प्लस 5 होल क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रिमेनिंग रहेगा 2x प्लस 5 होल क्यूब और माइनस 2x माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27
और 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1। अब आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल है, और आपके पास रिमेनिंग है x+5 होल क्यूब बाय x-3 होल क्यूब। और 27 को आप 3 क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आप दोनों तरफ पावर 1/3 लेंगे, सो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग आएगा x+5 बाय x-3 इज इक्वल टू द 3। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x+5 इज इक्वल टू द 3x-9। अब 3x-x इज इक्वल टू द +5 +9, सो 3x-x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 14 और आपके पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is in parallelogram ABCD prove that AC square plus BD square is equal to the 2 into AB square plus BC square। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में ज़रूर आने के चांसेस हैं, सो आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। इसको आप नाम देंगे ए बी सी एंड डी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर और प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे सी डी पे, और जहाँ पे ये सी डी लाइन को टच करेगा उसको आपने एन का नाम देना है, और इसकी जो हाइट है वो एच है और ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बना रही है। इसी तरह आप बी पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे डी सी पे, और जिस पॉइंट पे ये टच करेगी इसका नाम आपने एम रखना है, और इसकी भी हाइट आपके पास एच है, और आपके पास डी एन की लेंथ ए कंसीडर करें और इसी तरह सी एम की लेंथ आप ए कंसीडर करेंगे। आपने ये बताना है कि ए सी स्क्वायर मतलब आप ए और सी को भी ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह बी डी ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, इन दोनों का अगर आप स्क्वायर लें और उसे ऐड करें वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और साथ में 2 आपका मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि नाउ go over A and make AN perpendicular to the CD। इसी तरह आप लिखें go over B and make BM which is perpendicular to the CD। Now because ABCD is a parallelogram,
सो assume that आपकी जो डी एन लेंथ है वो भी ए के इक्वल है और सी एम लेंथ भी आपकी ए के ही इक्वल है, और इसी तरह जो हाइट है ए एन आपके पास वो इक्वल है बी एम के, और दोनों की वैल्यू एज के इक्वल है। इसका मतलब है दो आपके पास जो ट्रायंगल बन रही हैं, एक ट्रायंगल है आपकी ए डी एन और दूसरी जो आपके पास ट्रायंगल है वो बनेगी बी सी एम, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल हैं और इनके एंगल भी इक्वल हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल पे। उसके अकॉर्डिंग ए सी लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास ए एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर के। अब ए एन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है एच, तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस एन सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ए बी में से ए को माइनस कर देंगे तो आपके पास एन सी की वैल्यू आ जाएगी। सो ए बी माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह आप नेक्स्ट बी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो बी डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी एम स्क्वायर प्लस जो अदर आपके पास वैल्यू है डी एम स्क्वायर। सो डी एम स्क्वायर की वैल्यू बी एम स्क्वायर की वैल्यू आपके पास एच ही है क्योंकि ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और डी एम की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपने कंप्लीट वैल्यू लिखनी है। सो दिस विल बिकम ए बी प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम बी सी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अब हमारे पास बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बी सी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू द सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। सो सी एम की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर है और बी एम की वैल्यू आपके पास एच स्क्वायर है। इसी तरह आप इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड करेंगे ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को, तो आपके पास वैल्यूज आएंगी। अब हम ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को ऐड करेंगे। सो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए होल स्क्वायर। सो आपके पास वैल्यू आएगी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ए, और इसी तरह इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्लस
ए स्क्वायर, और इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab ए। अब प्लस 2ab और माइनस 2ab ए कैंसिल हो जाएंगे। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, और इसी तरह ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आपके पास 2ab स्क्वायर बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 को अगर आप कॉमन लें एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं बी सी स्क्वायर के इक्वल है। सो आप 2 को कॉमन लेके लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।